हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली बात, करंट रेशियो होता क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर दो, करंट रेशियो आ जाएगी। व्हाट इज करंट एसेट्स? शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक हो गया। कोई भी शॉर्ट टर्म नेचर की एसेट है हमारी करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ठीक है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, विद इन 1 ईयर हमें पे कर रही होती है, वो हमारी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। जितनी भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है हमारी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है, जो विद इन 1 ईयर हमें क्या करनी होती है? पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है? करंट लायबिलिटीज होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, राइट। तो करंट रेशियो के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वर्किंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे 7,20,000, और ट्रेड पेबल गिवन है और अदर करंट लायबिलिटी गिवन है। अगर हम ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है और अदर करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारी क्या रहेगी? करंट लायबिलिटी आ जाएगी, सीएल आ जाएगा। अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। क्योंकि दोनों ही हमारी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल भी और अदर करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करो तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब सिंस करंट रेशियो के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन करंट एसेट्स नहीं गिवन। तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले की हेल्प से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले के हेल्प से हम निकालेंगे, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 7,20,000 और करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटी गिवन है कितना? 2,40,000, ठीक है। इस करंट 2,40,000 को हम यहाँ भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस। 2,40,000 को यहाँ भेज दो, ये आ जाएगा प्लस। तो करंट एसेट्स आ जाएगी 9,60,000, दोनों को ऐड कर दो, 9,60,000 आ गई हमारी करंट एसेट्स। सिंस हमें दोनों चीजें पता चल चुकी है, करंट एसेट्स भी पता चल चुका है और हमें करंट लायबिलिटी भी पता चल चुका है, तो दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9,60,000 करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। तो यहाँ पर 2,40,000 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 1, तो दिस इज 4:1। तो करंट रेशियो क्या आ जाएगी हमारी? 4:1, ये हमारी आ गई करंट रेशियो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालनी होती है और फॉर्मूले में पुट करना होता है। करंट एसेट गिवन हो, करंट लायबिलिटी ना गिवन हो, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूले की हेल्प लें, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक ना एक चीज इनमें से नहीं गिवन होगी तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लें इसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स है 4 लाख और इन्वेंटरीज गिवन है। ध्यान से सुनेंगे, इन्वेंटरीज जो होता है वो करंट एसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इन्वेंटरीज करंट एसेट का पार्ट होता है, तो फिर से इसे ऐड नहीं करेंगे फिर से, ठीक है। फिर से ऐड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंटरीज करंट एसेट में क्या है? इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फिर से ऐड नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2,40,000, ठीक है। हमें करंट रेशियो निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, क्या? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स पता लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,40,000 और करंट एसेट्स कितना है? 4 लाख। करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता, फिलहाल रहने देंगे। करंट लायबिलिटी को इधर भेज दो और उसको वहां पर भेज दो 2,40,000 को, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा 4 लाख माइनस 2,40,000, ये आ जाएगा आपका 1,60,000। सीएल करंट लायबिलिटी आ गया कितना? 1,60,000 आ गया, राइट। तो करंट एसेट्स हमें पता चल चुका है, ये रहा। करंट लायबिलिटी हमें पता चल चुका है, फॉर्मूले में पुट करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, सॉल्व करेंगे, ये अराउंड 2.5:1 आएगा। ये आ गई हमारी करंट रेशियो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नोट कर लें क्वेश्चन को, आंसर नोट करें इसका, और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, तो हमारे लिए करंट रेशियो निकालना आसान है। करंट एसेट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स है 3 लाख और करंट लायबिलिटी है 1,60,000। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में करंट रेशियो ये वाली नहीं मांगी। क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स और क्रेडिट को अंडरलाइन कर लेंगे, गुड्स को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे और क्रेडिट को। क्वेश्चन में बोला है आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। तो कभी भी ऐसी टाइप की स्टेटमेंट लिख देगा तो आपको ये पता करना है कि इस स्टेटमेंट का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। क्या पता करना है आपको, इस स्टेटमेंट का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स खरीदे, गुड्स मीन्स स्टॉक, उसने स्टॉक खरीदा, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का पार्ट होता है। जब स्टॉक खरीदा जाएगा, इन्वेंट्रीज गुड्स खरीदे जाएंगे तो गुड्स बिजनेस में आएंगे, मीन्स करंट एसेट बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा करंट एसेट, 20,000 से, क्योंकि 20,000 का खरीदा है, करंट एसेट बढ़ेगा, ठीक है। करंट एसेट इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में, और गुड्स हमारा किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का, राइट। अब क्वेश्चन में लिखा है करंट लायबिलिटी, क्रेडिट पे खरीदा है, तो इससे करंट लायबिलिटी पे भी असर पड़ेगा। क्यों, क्रेडिट पे खरीदा मीन्स उधार पे खरीदा है, एंड अगर आप कोई चीज उधार पे खरीदते हैं तो हमारी करंट लायबिलिटीज क्या होती है, इंक्रीज। क्योंकि अगर किसी से सामान खरीदा जाए उधार पे तो सामने वाला पर्सन हमारा क्रेडिटर हो जाता है, और क्रेडिटर ही हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है इससे। दोनों चीजों पे पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, करंट एसेट्स भी बढ़ गई और करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा 3,20,000 ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे 1 लाख, ये हो जाएगा 3,20,000, ठीक है। सॉरी ये 1,40,000 था, तो यहाँ लिखेंगे 1,40,000 और इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 1,60,000 आ जाएगा, राइट। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 2:1। ये वो रेशियो है जो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स है। क्वेश्चन में ये पूछा है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज, तो आफ्टर परचेज क्या रेशियो है, 2:1, राइट। इसको ठीक कर लेंगे, हमने गलती से 160 लिख दिया था, ये 140 था, ठीक है। ये 140 था, क्वेश्चन में गिवन था, तो 140 + 20 ये कितना आ गया, 160। तो क्या इंपैक्ट पड़ा स्टेटमेंट का, करंट एसेट भी बढ़ गई हमारी, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, उसके बाद हमने करंट रेशियो कैलकुलेट करी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर ले इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में बोला है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। सबसे पहले एक काम करेंगे, करंट एसेट्स नहीं पता तो करंट एसेट्स निकाल लेंगे हमारे फॉर्मूले से। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो है 2.5/1, करंट एसेट्स मुझे नहीं पता और करंट लायबिलिटी हमें पता है 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा हमारा 2,50,000। 2.5 × 1 लाख करोगे तो 2,50,000 आएगा। करंट एसेट्स आ गई हमारे 2,50,000, राइट। और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आ गई 2,50,000 और करंट लायबिलिटी कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 1 लाख, राइट। अब एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और पता करेंगे करंट एसेट्स पर करंट लायबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है उसका, ठीक है। तो इट पेड 25,000 टू क्रेडिटर, पेड वर्ड लिखा है 25,000 टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को 25,000 क्या करे, उसने पे किए। सबसे पहली बात तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दी मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो गई। सामने वाला पर्सन हमारा क्रेडिटर था, उसको पे कर दिया था, वो पर्सन हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, तो करंट लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम। तो करंट लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, नीचे होती है करंट लायबिलिटी, माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश भी जा रहा है और कैश हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो करंट एसेट भी से क्या हो जाएंगी हमारी, कम हो जाएंगी। करंट एसेट भी क्या हो जाएंगी हमारी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 2,25,000 और ये हो जाएगा हमारा 75,000, राइट। तो इसका आंसर आएगा हमारा, देख लेना, सॉल्व कर लेना इसे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 2:1। इसका जो आंसर आएगा 2:1, ये आ गई करंट रेशियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, नोट करेंगे इसे, नोट कर लीजिए, राइट। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड रेशियो करेंगे, राइट। थैंक यू।